इसकी नीलामी के बाद अगर किसी एक टीम को देखकर बाकी फ्रेंचाइजियों के चेहरे पर सुकून नहीं है तो वह टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल की नीलामी सिर्फ खिलाड़ियों को खरीदने का मंच नहीं होती, ये एक मानसिक युद्ध होता है जहां कुछ टीमें नामों पर लड़ती हैं, कुछ टीमें चलन के साथ बह जाती हैं और कुछ टीमें भीड़ के शोर में अपनी पहचान ही खो देती हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स नीलामी में शोर नहीं करती, चेन्नई सुपर किंग्स नीलामी में गलती नहीं करती। आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी आधी जंग वहीं जीत ली थी। क्यों? क्योंकि जब सबका ध्यान बड़े स्टार खिलाड़ियों पर था तब चेन्नई सुपर किंग्स ने भविष्य के स्तंभ खड़े कर दी। नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने दो ऐसे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन्हीं अनकैप्ड और खतरनाक धुआंधार खिलाड़ियों प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की, जिन पर शायद बाकी टीमों ने एक बार नजर डाली और आगे बढ़ गई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स जानती थी कि आईपीएल अब सिर्फ अनुभव का खेल नहीं रहा। आईपीएल वही जीतेगा जो युवा है, जो निडर है, जो दबाव में टूटता नहीं और जो नाम से नहीं अपने काम से बोलता है। ये दोनों अनकैप्ड खिलाड़ी सिर्फ विकल्प नहीं है, बल्कि ये वो खिलाड़ी हैं जो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स को छठी बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक समय था जब चेन्नई सुपर किंग्स को डैड्स आर्मी कहा जाता था। टीम अनुभवी थी, उम्र दराज थी और आलोचक कहते थे कि यह टीम अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने हर बार वही किया जो उसने हमेशा किया, सभी को गलत साबित किया। अब 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स डैड्स आर्मी नहीं रही, अब ये टीम बेबी आर्मी के नाम से जानी जाएगी। युवा, तेज, निडर, लेकिन अनुशासन से समझौता किए बिना। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पहचान नहीं बदली है, बस अपना रूप बदला है। अब चलिए बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की उस संभावित प्लेइंग 11 की जो 2026 के आईपीएल में तहलका मचाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आयुष मात्रे की। आयुष मात्रे उस किस्म के बल्लेबाज हैं जो भीड़ में अलग दिखने के लिए शोर नहीं मचाते, बल्कि अपने बल्ले से बात करते हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने यह साबित किया है कि दबाव में भी पारी को कैसे संभालना है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आयुष वो नींव है जिन पर बड़ी पारियां खड़ी की जाती हैं। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान इसलिए नहीं है क्योंकि वे सबसे ज्यादा चमकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। उनकी बल्लेबाजी में ठहराव है और उनके फैसलों में साफ सोच। वे ऐसे कप्तान हैं जो टीम को शांति देते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स इसी शांति से सबसे ज्यादा खतरनाक बनती है। वन डाउन पर संजू सैमसन के खेल में सौंदर्य भी है और आक्रामकता भी। जब वे क्रीजत पर होते हैं तो गेंदबाजों की योजनाएं सबसे पहले टूटती हैं। विकेट कीपिंग में फुर्ती और बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज चेन्नई सुपर किंग्स को उनसे वो विशेष तत्व मिलता है जो बड़े मुकाबलों में फर्क पैदा करता है। इसके बाद आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस उस पीढ़ी का चेहरा है जो डरकर नहीं, सोच समझकर आक्रमण करती है। बड़े शॉट्स, तेज फैसले और दबाव में भी आक्रामकता। ब्रेविस जानते हैं कि T20 क्रिकेट में समय नहीं, इरादे चलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें भविष्य की ताकत मानकर चुना है। इसके बाद अगला नाम है कार्तिक शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आतंक का दूसरा नाम है। नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी राशि खर्च की है। कार्तिक शर्मा एक छक्के बरसाने वाली मशीन है। बल्लेबाजी में समझ, गेंदबाजी में उपयोगिता और क्षेत्र रक्षण में भरोसा कार्तिक चेन्नई सुपर किंग्स के उस संतुलन की पहचान है जो टीम को हर परिस्थिति में जोड़कर रखता है। इसके बाद आएंगे शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, बल्कि खेल बदलने वाले खिलाड़ी हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी ताकत चेन्नई की पिचों पर सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, चाहे गेंद के साथ हो या बल्ले के साथ। शिवम दुबे हमेशा अपनी टीम के लिए पूरी जान लगा देते हैं। जब मैच हाथ से फिसलता हुआ दिखता है तब दुबे का बल्ला चेन्नई सुपर किंग्स को वापस मुकाबले में ले आता है। अगले हैं प्रशांत वीर चेन्नई सुपर किंग्स की स्काउटिंग का सबसे साफ उदाहरण है। घरेलू क्रिकेट में निरंतरता, फिटनेस और भूख तीनों उनके खेल में साफ दिखाई देती हैं। उन्हें भी चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि देकर अपनी टीम में शामिल किया है। रविंद्र जडेजा के बाद चेन्नई सुपर किंग्स जिस संतुलन की तलाश में थी, प्रशांत वीर उस खाली जगह को भरने का मादा रखते हैं। हालांकि जडेजा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अब जो है उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके मैदान पर कदम रखते ही विरोधी टीमों में डर और दर्शकों में उत्साह दोनों बढ़ जाता है, जिसके बिना आईपीएल की कल्पना अधूरी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं। जब धोनी मैदान पर होते हैं तो खेल सिर्फ 22 गज तक सीमित नहीं रहता।
विकेट के पीछे से उनकी आंखें हर चाल पढ़ लेती हैं। कम गेंद, कम शब्द, लेकिन प्रभाव सबसे गहरा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी आज भी रन नहीं बल्कि दिशा देते हैं। इसके बाद नाथन एलिस उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो दबाव में और भी ज्यादा शांत हो जाते हैं। धीमी गेंद, यॉर्कर और सटीक क्रियान्वयन डेथ ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स को जिस नियंत्रण की जरूरत होती है, एलिस वही लेकर आते हैं। मतिशा पथिराना के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की डेथ ओवर गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब एलिस के कंधों पर होगी। इसके बाद आते हैं चाइनामैन रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद युवा हैं, लेकिन उनकी गेंदों में अनुभव झलकता है। बाएं हाथ की स्पिन से बल्लेबाजों को फंसाना उनका विशेष गुण है। चेन्नई सुपर किंग्स को उनसे सिर्फ विकेट ही नहीं बल्कि मध्य ओवरों में खेल की रफ्तार तोड़ने की उम्मीद है। इसके बाद मैट हेनरी नई गेंद से सीधा मुकाबला करने में विश्वास रखते हैं। स्विंग और अनुशासन उनके सबसे बड़े हथियार हैं। पावर प्ले में विकेट निकालकर विपक्ष पर दबाव बनाना चेन्नई सुपर किंग्स को उनसे यही शुरुआती बढ़त मिलती है। और अंत में इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में खलील अहमद बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी के साथ वह कोण लेकर आते हैं जो बल्लेबाजों की लय बिगाड़ देता है। इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में उनकी मौजूदगी चेन्नई सुपर किंग्स को नई ऊर्जा और अतिरिक्त आक्रमण विकल्प प्रदान करती है। तो अब फैसला आपके हाथ में। क्या यह वही चेन्नई सुपर किंग्स है जो चुपचाप आती है और ट्रॉफी लेकर चली जाती है? क्योंकि इतिहास गवाह है, चेन्नई सुपर किंग्स कभी शोर नहीं करती, वह बस सही समय पर वार करती है। आईपीएल 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होगा, यह सोच की